नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में, कस्तूरी मेटल कंपोजिट लिमिटेड। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो एक निवेशक के नजरिए से कंपनी की पूरी कहानी बताते हैं और पहली नजर में तो कहानी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये कंपनी बनाती है स्टील फाइबर प्रोडक्ट्स, मतलब जो कंक्रीट को मजबूत करने वाले फाइबर होते हैं या फिर गाड़ियों के ब्रेक पैड्स में जो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो इनका काम कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, ऑटोमोटिव मतलब कई बड़े सेक्टर्स में फैला हुआ है। बिल्कुल। और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से वित्त वर्ष 23 में इनका रेवेन्यू था करीब 37 करोड़। और ये बढ़कर वित्त वर्ष 25 तक 57 करोड़ के पास पहुंच गया। जी, लगभग 57 करोड़। तो 2 साल में ये एक जबरदस्त उछाल है। साफ दिखता है कि कंपनी कुछ तो बहुत सही कर रही है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, मैंने पढ़ा कि अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे 4 देशों में भी इनका काम है। तो ऊपर से तो सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन जब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। सही कहा आपने। इस शानदार ग्रोथ के पीछे कुछ छुपे हुए जोखिम भी हैं। इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हम्म मतलब ये कि आपकी सफलता कुछ ही चीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है। और यहाँ पर ये कई लेवल पर दिखता है। अच्छा, कहाँ से शुरू करें? ग्राहक? हाँ, ग्राहकों से ही शुरू करते हैं। वित्त वर्ष 25 में कंपनी की कुल बिक्री का लगभग 65% हिस्सा 10 ग्राहकों से आया। क्या सिर्फ 10 ग्राहक? और 2 साल पहले तो ये आंकड़ा 82% से भी ज्यादा था। एक मिनट, लेकिन इसका एक मतलब ये भी तो हो सकता है कि उन 10 ग्राहकों से इनके रिश्ते बहुत मजबूत हैं। शायद यही उनकी ताकत हो। बिल्कुल, ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है, खासकर छोटी कंपनियों के लिए। कुछ बड़े ग्राहकों पर फोकस करके ही वो तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन एक निवेशक के लिए ये एक जुआ है। जुआ कैसे? सोचिए, अगर उन 10 में से सिर्फ 1 या 2 बड़े ग्राहक भी चले गए। तो कंपनी की कमाई पर सीधा और बहुत बड़ा असर पड़ेगा। समझ गए? और यही कहानी सप्लायर्स के साथ भी है। अच्छा। अपनी कुल खरीद का 76% से ज्यादा हिस्सा ये सिर्फ अपने टॉप 10 सप्लायर से लेते हैं। अरे, मतलब अगर किसी एक सप्लायर को कोई दिक्कत आ गई तो इनका पूरा प्रोडक्शन रुक सकता है। बिल्कुल। ग्राहक, सप्लायर, हर चीज कुछ ही कंधों पर टिकी है। ये तो एक के बाद एक चौंकाने वाली बात है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और लेवल है, प्रोडक्ट। वित्त वर्ष 25 में इनकी कुल बिक्री का 41% हिस्सा सिर्फ एक प्रोडक्ट से आया, ड्यूरोफ्लेक्स स्टील फाइबर। मतलब आधे से थोड़ा ही कम रेवेन्यू सिर्फ एक प्रोडक्ट पर निर्भर है। अगर कल को बाजार में इसकी मांग कम हो गई तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ये तो ऐसा है जैसे एक बहुत मजबूत इमारत हो, लेकिन उसकी नींव सिर्फ 4-5 खंभों पर हो। और मैंने ये भी पढ़ा कि इनके तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक ही शहर में हैं, अमरावती में। हाँ, और ये हमें एक और बड़े जोखिम पर लाता है, जिसे कहते हैं ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। भौगोलिक एकाग्रता। तीनों यूनिट्स एक ही जगह। मतलब अगर अमरावती में कोई स्थानीय समस्या हो जाए, कोई हड़ताल, कोई प्राकृतिक आपदा, तो इनका पूरा ऑपरेशन एक साथ ठप। और इतना ही नहीं, उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा करीब 28% सिर्फ एक राज्य से आता है, तमिलनाडु से। सही। तो कंपनी पर 14.45 करोड़ का कर्ज भी है और कुछ कानूनी मामले भी चल रहे हैं। ये सब मिलकर तस्वीर को और जटिल बना देते हैं। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकालें? एक तरफ तो जबरदस्त ग्रोथ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूदगी है। और दूसरी तरफ ये पूरी ग्रोथ कुछ ग्राहकों, कुछ सप्लायर्स, एक प्रोडक्ट और एक ही लोकेशन पर खतरनाक ढंग से टिकी हुई है। तो ये एक दोधारी तलवार जैसा है। इस दम पर तेजी से ग्रोथ तो कर ली, पर अब वो उन्हीं पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। तो आज की इस चर्चा से सोचने के लिए एक अहम सवाल ये उठता है। सवाल ये है कि इस निर्भरता को कम करने के लिए कंपनी की आगे की रणनीति क्या है? क्या वो अपने ग्राहक और सप्लायर बेस को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं? इन दस्तावेजों में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन किसी भी निवेशक के लिए अगला कदम यही जानना होगा कि कंपनी इस जोखिम से निपटने के लिए क्या सोच रही है।